बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीर। जब लग वो पारक पद को प्राप्त नहीं होता, इस भवसागर से कभी पार नहीं हो सकता। साहब यहां एक बात कह रहे हैं, बहुबंधन ते बांधिया, बहुत से बंधन है। एक बेचारा जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीर। अब जैसे मनुष्य कुंठित कर्म करता है, अंतःकरण और मैला होता जाएगा। सीधी सी बात है, पानी में जितना कचरा डालो पानी दूषित होता जाएगा। अब साहब कह रहे हैं कैसे कर्मों से आदमी दूषित होता है, उनको वर्जन कर रहे हैं। जो विशेष परोक्ष कहावे वैसे ही जीवन के मन भावे। विषय आसक्त जीव जब रही, भोग बला विष परित्य संग विषयन संग अनंग तरंगा। कह रहे हैं विषयों की निवृत्ति विषय करने से नहीं हो सकती है, इनका दमन करो। जलती हुई आग में जितना घी डालोगे, जलत हुषा घृत समदेही, उतनी भभकेगी। विषय आपका अंतःकरण बहुत ही गंदा करेंगे और परमात्मा की याद भुला देंगे। नानक देव जी बड़े सुंदर शब्दों में कह रहे हैं, मन माया में फंद रहो, बिसरो नाम गोविंद, कह नानक प्रभु भज मना, अंत पड़त यम फंद। इस तरह जब हृदय कुंठित हो जाएगा तो फिर शुभ अशुभ नहीं पता चलेगा। जैसे कमरे में घोर अंधकार है तो आपको ठोकरें कमरे में मिलती रहेगी, अंधकार में सूझेगा कुछ नहीं। इसलिए पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। अब यहां साहब कह रहे हैं गुरु इस अंधकार को छांटता है। कोटि जन्म का पातक होई, नाम प्रताप जाए सब कोई। साहब के शब्द तुकबंदी नहीं है। करोड़ों जन्म का पाप भी हो तो नाम की ताकत से खत्म हो जाएगा। नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, सवै झाड़ के झाड़ करे, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। इसलिए सुमरन नित्य करना। आप मायावी संसार में हैं, आपके साथ में ये तामस माया जुड़ी हुई है, ये इंद्रियां आपकी बहरी है, हमेशा अपने विषयों की तरफ दौड़ती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की आदत है एक, जैसे जल हमेशा ढलान की तरह बहता है, इस तरह इंद्रियां हमेशा आपको विषयों की तरफ खींचेगी। आप इनसे उम्मीद नहीं करना, ये सन्मार्ग की तरफ नहीं ले जाने वाली है। इनकी बनावट ऐसी है, चाहे नीम को अमृत से सींचना, उसका कड़वापन नहीं जाएगा। सांप को दूध भी पिलाना, उसको भी विष बना देगा। इसी तरह ये इंद्रियां और मन हमेशा कुकर्मों की तरफ खींचेंगे। बस इस पर नियंत्रण करना है। इंसान का हृदय तामस से युक्त है, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्म करता है तैसे तैसे उसका हृदय कालुष्मय हो जाता है। आगे साहब कह रहे, विषय आसक्त जीव जब होई, जब ये जीव विषयों में आसक्त हो जाता है, बुद्धि बहुत खराब हो जाती है। इंद्रियों के विषय, मन के विषय आप देखें, जब इंसान वासना युक्त होता है बड़ा निर्लज्ज हो जाता है, विवेक खत्म हो जाता है।
विचार खत्म हो जाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर इसके अधीन आ गए। देवराज इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का शील भंग करने आया। एक बार जब मैंने एक संवाद उठाया सत्संग में कि गौतम ऋषि ने श्राप दिया इंद्र को, चंद्रमा को भी दिया, अहिल्या को भी दिया। एक माता बड़ी इंटेलिजेंट थी, टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला गौतम ऋषि ने ये गलत किया, आइए इस बात पर थोड़ा चिंतन करते हैं। जब आपके द्वार के इर्द गिर्द कोई छिनरा उसको कहते हैं जिसका कई स्त्रियों से संबंध है, तो आप उसकी गलती कम समझना, अपने घर में झांकना। मेरा अनुभव है छेड़ाछाड़ी फीमेल साइड से ज्यादा होती है, मेल साइड से कम। किसी शायर ने खूब कहा, पत्ते गिरते नहीं, हवा गिरा देती है। लड़के बिगड़ते नहीं, लड़कियां बिगड़ देती। मैं फीमेल पर हमला नहीं कर रहा हूं, ये जो वृत्ति की बात है साहब ने भी कह दिया है। तो आइए, मोस्टली उस घर उस मोहल्ले का चक्कर आवारा लड़के ज़्यादा लगाते हैं जहां उनको कुछ थोड़ा सिग्नल मिलता है, अन्यथा वो नहीं ऐसे आएंगे। मेरा ये एक्सपेरिमेंटल है, मैंने कई लोगों से ये बात पूछी। एक यंग लड़के से ये बात पूछी कि भाई तुम भी नौजवान हो, ज़रूर कहीं पहले किसी लड़की का पीछा किया होगा। गुरु से झूठ नहीं बोलो, पर मैं किसी से पिछले कर्मों का नहीं पूछता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भाई बही को छोड़ रही को चेत ले, जो हो गया उसको बोला अब की चेत। तो मैंने पूछा कि लड़के किस लड़की का पीछा करते हैं। उसने बिल्कुल इतना साफ कहा, ग्रेजुएट लड़का था, बोला गुरुजी जब रिस्पॉन्स कुछ उसकी निगाहों से मिलता है, बॉडी लैंग्वेज से मिलता है, तब पीछा करते हैं, नहीं तो कोई भी लड़का किसी लड़की का पीछा कर ही नहीं सकता है। तो उस माता ने मुझसे एक तीखा सवाल किया। तीखा सवाल ये किया कि ठीक है, इंद्र को श्राप दिया, ठीक था। चंद्रमा उनके संगी थे, उनको भी श्राप दिया, ठीक है। अहिल्या को क्यों श्राप दिया? मैं दरभंगा भी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, पूरे देश में, पूरा देश तो घूमता ही हूँ, पूरी दुनिया घूमता हूँ। ये बात कई बार बोली। तो मेरा वहाँ प्रवचन था, वहाँ मैं प्रवचन देता हूँ। जब भी मुझे कोई सत्संगी कहता है हमारे यहाँ आओ, मैं फौरन चला जाता हूँ। हमारा पंथ भी इसी तरह से बढ़ा। उदाहरण के लिए सीताराम सियाराम जी मेरे पास आए, उन्होंने टीवी पर मेरा प्रोग्राम देखा, मुझे कहा गुरुजी पटना में चलो। वो खुद ऑफिसर थे, अच्छे बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। मैं चला गया पटना। पटना में मेरी कोई पहचान नहीं थी, मैं पटना चला गया। वहां सत्संग दिया, काफी लोग जुटे, टीवी पर प्रोग्राम भी देखे थे। सीताराम सियाराम जी ने वहाँ जमीन की पहल की, हमने जमीन खरीदी, लोग बढ़ गए। इस तरह दरभंगा में भी हुआ। तो जब मैं दरभंगा में गया तो जहाँ प्रोग्राम दिया वहाँ से गौतम ऋषि का आश्रम पास में था। मुझे किसी ने कहा गुरुजी गौतम ऋषि का आश्रम पास में है, आधा किलोमीटर। मैं कहा चलो देखते। उसकी थोड़ी दूरी पर अहिल्या का आश्रम भी था। मैं अहिल्या का आश्रम भी देखा।
हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है कुछ गलत नहीं है। शास्त्राकार, ऋषि मुनि और महात्मा लोग झूठ नहीं बोलते। उन्होंने जो उस परिप्रेक्ष्य में हुआ वो बोला। अच्छा, विषय क्या था? अहल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। अहल्या इंद्र से विवाह करना चाहती थी, ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं किया। गौतम ऋषि से उनका ब्याह करना चाहा। गौतम ऋषि बहुत कुरूप थे। उनके चेहरे पर चेचक के बड़े बड़े दाग थे, पर गौतम ऋषि बहुत ज्ञानी थे। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, भारत में विवाह पद्धति बड़ी सुपर थी। शादी के लिए लड़के का बाप लड़की के घर जाता था, लड़की देखने नहीं जाता था, कोई लड़की दिखाता ही नहीं था, और उनसे प्रार्थना करता था आज आपकी लड़की का हाथ मांगने वाला। लड़की देखी ही नहीं। वो फिर क्या विवाह कैसे था? विवाह ऐसे था, वो जानते थे माँ बाप कैसे है, बस बड़ा जेनेटिक विवाह होता था। पूर्वज इतने लोग इतने सिंपल थे, सरगंजा रखते थे, कोई फुगे फुगे नहीं निकालते थे, आचरण को महत्व दिया जाता था। बाप पर पूत वंश में गोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो जानते थे अगर ये इसका बाप ऐसा है, इसकी माँ ऐसी है, तो लड़की ऐसी होगी। वो रंग रूप नहीं देखते थे। और तलाक तो मैंने सुना ही नहीं था। मेरा गांव बहुत बड़ा गांव था, आदर्श गांव था, और बहुत बड़ा गांव था जिसमें 4000 घर थे। गांव में रहे, कभी नहीं देखा ये जो आजकल हरकतें हो रही है, कुछ नहीं थी हरकतें ऐसी। आचरण बड़ा उत्तम था। तो उन्होंने देखा कि गौतम ऋषि बहुत ज्ञानी है, न्याय शास्त्र के रचयिता है। शास्त्रों में अभी भी उल्लेख है, जब धर्मराय को किसी अपराध पर दंड देने का निर्णय करना पड़ता था, वो ठीक से नहीं समझ पाते थे, तो धर्मराय प्रार्थना करके 2-3 लोगों को बुलाते थे। ये शास्त्रों में भी है। वशिष्ठ मुनि, गौतम ऋषि, वेदव्यास आदि को बुलाते थे। आप कहेंगे ये कैसे? इस संसार में कोई नहीं मरा है, सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। तो इसलिए न्याय शास्त्र के रचयिता भी गौतम ऋषि है, बहुत ज्ञानी थे। अंतोगत्वा अहल्या का ब्याह गौतम ऋषि के साथ हुआ। अब वो माताजी ने जो मुझसे सवाल किया उसका मुझे जवाब देना था। आदमी गुरु से एक आकांक्षा करता है कि ये सर्वज्ञाता है, और गुरु का धर्म बनता है शिष्य के संशयों का निराकरण करे। मैंने कहा हाँ सुनो, अहल्या को क्यों सजा दी, पत्थर का क्यों बनाया, वो सुने। गौतम ऋषि नित्य ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान के लिए जाते थे। शास्त्रों में एक बात वर्णित है बहुत अच्छी।
हमारे ऋषियों ने रति शास्त्र पर, काम सूत्र पर 42 ग्रंथ लिखे। उसमें यह नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में विषय नहीं करना है, दिन में विषय नहीं करना है, सेक्स नहीं करना है। सेक्स अज्ञान में है, रात्रि में। इसलिए इंद्र मोहित था अहिल्या पर। ये तो हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, कैसी निंदा है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा न होए। मैंने आपको परसों एक संवाद में बताया था, आज फिर थोड़ा सा वही पर पीछे चलता हूं। जहां प्रमाण आ जाते हैं ना, वहां हमें उदाहरण देने पड़ते हैं। जब तिय संग अनंग बिहारी, तब न गुप्त अस्तान निहारी। जब तिय संग, जब पत्नी के साथ, अनंग बिहारी, रति क्रिया में हो, सेक्सुअल कंडीशन में हो, क्या कह रहे हैं? तब न गुप्त अस्तान निहारी, तब गुप्त स्थान को नहीं देखना चाहिए, वर्जित किया। जो तादृष्ट है काल में देखे, जन्म में पुत्र अंधे या लेके। पुत्र की आंखों के विकार हो जाएंगे, पुत्र को अंधा हो जाएगा, कमजोर आंखें हो जाएगी। ये शास्त्रों में है। क्यों? नैनन माह निरंजन थाना, सुसंवेद इन करे बखाना। आंखों में निरंजन है, मन है। भोगे भोग दृगन आसीना, ताको छल नहीं कोई चीना। एक बात और सुनिए, क्या कह रहे हैं पता है? ये आंखों का भी संभोग होता है। इसलिए उस दिन मैंने योगा वशिष्ठ से भी आपको बताया था, मैथुन अष्ट प्रकरण। मन चंचल नैनन चपलाई, मन धरो तिनकी थिरताई। वाह, ये बड़ा चंचल है। हर आदमी जानता है कि किसी स्त्री को किसी घर में गए या किसी अपने प्रिय और रिश्तेदार के यहाँ गए तो उस स्त्री की तरफ नहीं देखना है, नहीं तो थोड़ा हमारा अपमान हो जाएगा कि ये अच्छी नज़र वाला नहीं है। लेकिन जैसे मौका पाता है चोरी छिपे भी देख लेता है। देखा, ये चंचल है नैन। नैनन माँ है, निरंजन नैनों में रहता है। मन चंचल नैनन चपलाई, मन तिरोत इनकी थिरताई। जब जीव रोग शोक तन छाजे, सभी अंग क्षीण हो जाए। जब बीमारी होती है तो शरीर के सब अंग क्षीण हो जाते हैं, लेकिन नैन नहीं होते। बीच में मेरा काफी वेट लेस हुआ, काफी शरीर क्षीण हो गया था। जब मैं ब्रिटेन गया तो मुझे वहां कहा, गुरुजी आपकी दो चीज नहीं बदली है, बाकी पूरा शरीर आपको पहचान में नहीं आ रहा है, एक आंख एक आवाज। मैंने कहा हाँ। कैसे कृषित रोग मल घेरी, ज्योति अगट निरंजन के। कितने भी भयंकर रोग आ जाए, लेकिन नैनों में अंतर नहीं पड़ता है। तो इस तरह साहब आगे कह रहे, जब इंद्र की मति तब हारी। साहब कह रहे, जब इंद्र पर कामदेव सवार हुआ, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उस समय आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आप कुछ समझते हैं, वो उचित अनुचित नहीं सोच पाता है। इससे बड़ा क्या प्रमाण दूं कि बलात्कार की सजा आजीवन कारावास है, तभी भी लोग कर रहे हैं। बुद्धि पर प्रभाव डाल देता है। और बलात्कार के साथ हत्या की तो मृत्यु दंड भी है। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं। तो उस समय आदमी की बुद्धि भ्रष्ट होती है। इस तरह
उसका रुझान अहल्या का इंद्र की तरफ थोड़ा था। इसलिए रात्रि में इंद्र ने सोचा, ब्रह्म मुहूर्त में जब वो गंगा जाते तब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय संभोग नहीं करना है और दिन में भी नहीं। बाकी वो उसकी पत्नी आश्रम में रहती थी। इसलिए इंद्र ने एक क्या काम किया, अर्धरात्रि को चोर, 3 लोग तो जागते हैं, एक जागता है चोर, क्योंकि चोर जागना जानता है, जब सब गहरी नींद में होते हैं तब तो चोरी करने जाता है। एक जागता है योगी, योग करने वाला, रात्रि में बिल्कुल शांत वातावरण होता है, पशु पक्षी भी शांत होते हैं, सब निद्रा में। तीसरा भोगी, जिसे विषय करना है। ये जागते 3 हैं। तो चंद्रमा और इंद्र मध्य रात्रि में पहुंचे। अब उन्होंने क्या किया, गाय को कहा तुम रात को रंभाना। गऊ ने कहा नहीं, मैं नहीं रंभाऊंगी, मैं तो जब ब्रह्म मुहूर्त आता है तब बोलती हूँ। कभी भी आप देखना गाय रात में नहीं बोलेगी, कोई समस्या हो जाए तो अलग है, लेकिन रात में नहीं बोलेगी, ब्रह्म मुहूर्त में बोलेगी। अब गाय मध्य रात्रि में बोली। उस जमाने में घड़ियां नहीं थी, लोग चांद तारों से समय का पता लगाते थे। गौतम ऋषि धोती कंधे पर रखकर गंगा जी के स्नान के लिए चल पड़े। लेकिन जब बाहर निकले, तारका मंडल को देखा तो उनको लगा ये अभी तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं है, अभी तो रात्रि लग रही है। इतने में उन्होंने मुर्गे को बोला तू बांग दे। मुर्गे ने कहा मैं तो बांग अमृत वेले में देता हूं, पहले नहीं देता हूं। प्रलोभन दिया, मुर्गे ने भी बांग दी। अब गौतम ऋषि कंफर्म हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त है। गंगा जी के किनारे पहुंचा। जब गंगा स्नान करने पहुंचा तो गंगा जी ने कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारे साथ छल हो रहा है, तुम लौट जाओ तुम्हारे घर में। गौतम ऋषि जब वापस आया, उनको आहट लगी तो उनके कंधे पर धोती थी। इंद्र तो पहले भग गया जल्दी। गौतम ऋषि ने चंद्रमा को ऐसे धोती से मारा है, ऐसी किंवदंती है, इसलिए उसमें अभी भी दाग है। और गौतम ऋषि को श्राप दिया अपना इंद्र को, जाओ तुम्हारे सहस्त्र भग हो जाए। बॉडी में 1000 यूट्रिस हो गए थे। बोला तुम इसी के लिए ये गलत काम करना है। प्राचीन काल में इसको बहुत बुरा माना गया था, आज इसको एंजॉय बोलते हैं। मैं किसी का निंदा नहीं करता। आजकल लोग छिनरे होकर के अपनी तारीफ समझते हैं। किसी एक बड़े फिल्म स्टार से किसी संवाददाता ने पूछा, आपने अपने जीवन में कितनी स्त्रियों से देहा संसर्ग किया है? उसने बोला करीब 300 के आसपास। इसमें सब शामिल है, वैश्या शामिल हैं, बाकी शामिल हैं, परिस्त्री शामिल हैं, और भी बोला बताऊं। वो इसमें अपनी शान समझ रहे थे। आप सोचे ना हम कैसे युग में हैं। शेन वॉर्न
क्रिकेट स्टार है, वो अपने मुंह से बोला एक इंटरव्यू में, मैं 1200 स्त्रियों से संभोग कर चुका हूं। हम ऐसे युग में हैं। प्राचीन काल में अगर आदमी परिस्त्री गमन करता था, उसको छेक देते थे, बराए देते थे, सभा में बैठ करके खाने नहीं, उस पंक्ति में नहीं खाने देते थे, उसके आना जाना बंद करते थे। इतना बड़ा अपराध मानते थे। हम एक विकट युग में जी रहे हैं। तो अहल्या को श्राप दिया, जाओ पत्थर की हो जाना। महापुरुषों की वाणी में क्यों ताकत है? देखिए, शब्द थे भयो सुतन अवतारा। जब आत्मशक्ति आ जाती है, उनकी वाणी में बहुत ताकत आ जाती है, जो बोलेंगे हो जाएगा। वृथा न होए देव ऋषि वाणी, गोस्वामी जी रामायण में बोल रहे। तब अहल्या ने प्रार्थना की, मेरा निस्तारण कैसे होगा? हे स्वामी, मेरा भी निस्तारण करना। बोला ठीक है। ये सतयुग की बात है। त्रेता युग में विष्णु का रामावतार होगा। जब वो तुम्हारे चरण, उसके चरण तुम्हारी इस पत्थर की मूर्ति से पड़ेंगे, तुम फिर पत्थर की देही से निकल जाओगी। अभी यहां वाणी में भी आ रहा है, राम एक तापस्त्रिय तारी, तापस तपसी की स्त्री अहल्या, नाम कोटि खल कुमत उबारी, कि नाम ने करोड़ों कुमतशील जीवों को उबारा। कह लग कराऊं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। मैंने मास्टराइन को कहा, इसलिए श्राप दिया कि उसका अपना रुझान था। अहल्या का, नहीं तो अहल्या को क्यों श्राप दिया? मास्टराइन वकालत कर रही थी मेरे साथ में कि ये तो बड़ा गलत किया गौतम ऋषि ने, अहल्या को क्यों श्राप? वो विलिंग थी। इस तरह आप एक चीज देखें, कोई आदमी किसी स्त्री को भगा के ले जाता है, क्या वो दौड़ा दौड़ा कर ले गया क्या? उसकी सहमति से तो गई होगी ना। तो क्यों कहा जा रहा है कि औरत को भगा? आदमी को दोषी क्यों ठहरा है? वो सुनो, क्योंकि आदमी स्त्री की तुलना में उसमें सेक्स कम है, उसमें 9 गुना ज्यादा है, इसलिए भाग सकती है। इसलिए प्राचीन काल में बहुत नियंत्रण रखते थे। खैर आजकल तो धंधा एक ही चल रहा है। इस तरह ये मलिन बुद्धि हो जाती है। ये अंदर के असुर जब मनुष्य पर हमला करते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों को भी मिट्टी में मिला देते हैं। अब यहाँ साहब कह रहे हैं, जहां नाम तह काम नहीं, जहां काम नहीं नाम, कहे कबीर कैसे रहे रव रजनी की ठाम। आप देखते होंगे, आपका मन, इंद्रियां हैं, सुंदर स्त्री देखी, आप भग जाते, आपकी आंखें दौड़ती है उस तरफ, लेकिन अंदर से वो ताकत रोकती है, नहीं ये उचित नहीं है। ये तो आप अनुभव कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि आप में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, ये सब खत्म हो जाएंगे, देह खत्म हो जाएगी, लेकिन नियंत्रण में। पहले आपका मन बड़ा उछंद था, जो चाहता था करा था, अब नहीं करा पा रहा है। इसलिए नाम की ताकत बहुत बड़ी है। जो विशेष अप्रोक्ष कहावे, विषय जीवन के मन भावे, विषय आसक्त जीव जब रहे, जाति पात कुल कान न गहे। जब इस तरह आदमी विषय में आ जाता है, अज्ञानी बन जाता है। आप अच्छी तरह समझते होंगे, जैसे क्रोध आदमी के अंदर उत्पन्न होता है, विवेक खत्म करता है। बस एक ही चीज अच्छी लगती है, मारो मारो। जब विवेक आता है, अंधकार में विवेक भी दब जाता है। जो होगा बाद में देखा जाएगा, मारकर फिर जंगलों में छिप रहा है। अरे इससे पहले ही सोच लेना था ना, पर उस समय सोचने की स्थिति नहीं रहती है। अस असुर घट में बसे कैसे रह कुशल। अब साहब कह रहे ऐसे से, तो साहब कह रहे इन पापिष्ट कर्मों से हृदय कुंठित हो जाएगा।
इसलिए आपको ये वर्जित किया कि पाप कर्म नहीं करना। साहेब वाणी में एक शब्द बड़ा सुंदर कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। वाह, रूपत का मतलब परहेज भी करे। इसलिए आपको अभी रुकने की ताकत मिली हुई है, आप इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं, नाम बिना सब्बित सोहिना, जागट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। भोग मरा विष परित्य संगा विषय संग अनंत तरंगा, ये सब तरंग है। विषय विकारों की तरंग आ जाती है, क्रोध की तरंग आ जाती है, लोभ की तरंग आ जाती है, तो आदमी छल कपट करता रहता है, ये अंदर दुश्मन है। पर जब रोशनी में आपके सामने कोई निशाचर आए, आप फौरन समझ जाते हैं कि निशाचर आया है, अंधेरे में नहीं पता चलता है। वे शास्त्र माने नहीं कोई गति पर अप्रोक्ष कहा वे सही, फिर वो धर्मशास्त्र बुद्धि कुंठित हो जाएगी। इसलिए कह रहे भाई, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। और पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को, ये सुमरण नित्य करना है। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो कर जाने कोय, सूत न लगे बिलाव ना सहजे तिस कोय। परीक्षा जो को अज्ञाना सो समान अधिकरण बखाना, निज इच्छा अज्ञान कहीजे सो विशेष अधिकरण कहीजे। इस तरह मैंने एक बात कई बार बोली है, इस संसार की आत्मा ही अज्ञान है। जैसे हमारा ये अज्ञान के ऊपर है, इसलिए दुनिया में 90% डार्क मैटर है। आप एक अंधकार के गोले में है, ये अंधेर नगरी है। गुरुजन की कछ कान न माने, वेद शास्त्र की निंदा ठाने, ऐसा विषयी लंपट आदमी न तो शास्त्रों को मानेगा और न गुरुजनों की बात, और आपको परेशान करेगा। ऐसे 4-6 लंपट गांव में हो जाते हैं ना, पूरे गांव का जीना आराम करते हैं। गुरु सदगुरु को आदर नाही, ईश्वर देव कान कह गाई। वो तो किसी की भी बात नहीं मानता है। वाम पंथ इच्छा अचरई, बात अन्यथा सबसे करी। अब वाम पंथ कहते हैं उल्टा रास्ता विरुद्ध मार्ग, इसको वाम पंथ कह रहे हैं। सबसे वाद विवाद करेगा। जो कोई ताको ज्ञान सुनावे, ताते उठ के झगड़न ना बिठावे। कभी कभी आप देखते हैं अनायास ही कुछ लोग आपसे झंझट लेते हैं, ये उनकी वृत्ति बनती है। नाम हृदय को शुद्ध कर देगा। जब हृदय शुद्ध होगा तो करनी शुद्ध हो जाएगी। जो कोई ताको ज्ञान सुनावे, ताते उठ के झगड़न नावे। रस श्रृंगार गीत भलगावे, विषय सराह स्वाद न लावे। वो श्रृंगार रस के गीतों की तरफ बड़े कुछ गीत बड़े गंदे गंदे गीत हैं। आज आप फिल्मिस्तान में देखें क्या धमाल मचा हुआ है, सिर्फ अंग प्रदर्शन है, कला की तो बात ही नहीं रहेगी। निंदे ज्ञान भक्ति सत्संगा, सदा काल विषयन रतिरंगा। वो हमेशा सत्संग महात्माओं गुणीजनों की निंदा करेगा और हमेशा विषय में रत रहेगा। मृग नैनी तज से तज भय बैरागी, इन समान नहीं कोई दुर्भागी। साधु संग करे नर बौराना, ताते विषय स्वाद नहीं आता। वो उल्टा क्या बोलते हैं, अरे ये भटक गया है साधुओं के संग में, इसको क्या पता दुनिया का मजा क्या है। जब किसी एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा
नर और नारी एक समान है। तो एक मनचले ने क्या बोला पता है? एक मनचले ने बोला, ये कहकर दुनिया का मजा ही खत्म कर दोगे। वाह वाह वाह। साधन संग न करे बौराना, वो महात्माओं का संग ही नहीं करेगा। ऐसी बुद्धि कुंठित होगी, होए बुद्धि जब परम खयानी, तब चितवत अनहित कर जानी। वाह, गोस्वामी जी कह रहे हैं इन विषयों को अनहित करके कब सोचता है? जब बुद्धि चैतन्य हो जाती है ज्ञान से। जो कुछ है सो यह दे, इंद्री भोग देह बल दी। वो कहते बस यही है, जो कुछ है ये शरीर है, मजा लूट ले। उनसे मेरा एक सवाल है, क्या तुम आत्मा को अमर मान रहे हो कि नहीं? अगर नहीं तो ये तेरी नाव वाली मान्यता का आधार क्या है? तुम्हारे पूर्वज मानते हैं, धर्मशास्त्र भी ईश्वर के अस्तित्व और आत्मा के लिए कह रहे हैं, ये तो तुम्हारे हठवृत्ति है ना। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत संपन्न आदमी था, मैंने उसे ज्ञान देना चाहा। मैंने कहा भाई थोड़ा मोक्ष का भी तो प्रयास करो, देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ मूर्खता, यही महाज्ञान है। बोला कौन सा मोक्ष, मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं। आप जवाब सुनना ना। व्यापारी, वेश्या और महात्मा, ये किसी को मना नहीं कर सकते माताओं। महात्माओं के पास बड़े बुरे बुरे लोग भी आते हैं, वो कहते भाई हम अपने कल्याण के लिए आए। वेश्या नगर नायक है, कोई भी चला जाए, दुकानदार से पैसे लेकर सामान खरीदना है। इस तरह हमारे पास जो भी आता है हम कैसे मना करें? कई सवाल करते हैं लोग। आइए, मैंने उसको कहा भाई कुछ मोक्ष के लिए भी तो उद्यम करो। बोला कौन सा मोक्ष, मैं मजे में हूं, मोक्ष चाहिए ही नहीं। मैं कहा मजे में कैसे हो? बोला मेरी स्त्री बड़ी सुंदर है और गुणवान भी है, आज्ञाकारी है, बच्चे मेरे इंटेलिजेंट है, सुंदर है, पढ़ते हैं, मकान मेरा बहुत बेहतर है और जॉब भी मेरा अच्छा है। मैं बोला आपने कभी सोचा क्या एक दिन औरत नहीं रहेगी, एक दिन बच्चे भी नहीं रहेंगे, एक दिन घर भी नहीं, एक दिन आप खुद नहीं रहेंगे? बोला तब की तब देखी जाएगी। मैं कहा धन्य हो तुम। अब वो क्या कह रहा है, तब की तब देखी जाएगी। अरे भाई देखता चल, चला चली का मेला है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। तो ऐसी बुद्धि कुंठित हो जाती है तब मनुष्य के लिए। वो क्या कहते हैं, जैसे मोए, जैसे वृक्ष से पत्ता टूटा फिर न सो तरवर में छूटा। वो कहते कौन सा दूसरा जन्म होता है? वो नहीं मानते इस बात को। जबकि तमाम धर्मशास्त्रों में श्रीमद् गीता को उठाइए, रामचरितमानस को उठाइए, वेदों को उठाइए, सब में तो उसका प्रमाण मिलता है। बाइबल को उठाइए, वो भी हेवन एंड हेल कह रहे हैं। मुसलमानों के धर्मशास्त्र को उठाइए, वो भी कह रहे हैं दो जग बिस्त है, या वहाँ आदमी कर। लेकिन ऐसे लोग जो है पामर टाइप है, वो नहीं मानते। इस तरह वो लोग किसी भी तरह नहीं। पर साहब एक जगह कह रहे हैं, षट सुधरत सत्संगत पाही, गोस्वामी जी कह रहे हैं, पारस परस कुधात सुहाई। ऐसे लोग भी जब धन्य घड़ी जब हो सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, अभी यहाँ थोड़े थोड़े मैंने कहा तो लोग आए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो रहा है, गुरुदर्शन साल में तो कम से कम हर हालत में होना चाहिए। तो कुछ लोग आए, थोड़े थोड़े आते हैं, फिर हम उनको भेजते जाते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं करते हैं। तो आपको भी आहूत करता हूँ, आप आएँ, 2-3 दिन रहे, फिर चलते जाएँ। इकट्ठा हजूम नहीं होने देता हूँ मैं, लेकिन अभी हमने लोगों को परमिट किया, साल भर हमने परमिट नहीं किया था। तो यहाँ अभी कुछ लोग आ रहे हैं,
2-3 दिन रह करके चले जाते हैं। और विशाल आश्रम में 100-50 आदमी आए भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कल मैं पुनः, आज लोहड़ी का त्यौहार है, तो ये उत्तर भारत में मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा आदि, दिल्ली तक भी। कल मकर संक्रांति है, कल सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। कल से सिद्धांत रूप से सर्दी खत्म है, सर्दी बुढ़ापे की तरफ जाएगी अब। तो कल मैं पुनः हाजिर हो जाऊंगा साहिब में। तो सत्संग न भूलना और सुमरन न भूलना। कबीर सुमरन सार है, दूजा सगे जैसा साहिब।